हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके से संबंधित वैसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और भविष्य में होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खासकर ये रेलवे और आपका ये जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके लिए ये काफ़ी ही कारगर साबित होगी। और आने वाले बीपीएससी सीजीएल में भी ये पूछे जा सकते हैं। कला और संस्कृति से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जोरोस्टर है। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में अंतिम कौन थे? महावीर। ठीक है, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो हीनयान। ठीक है, इन सबको बढ़िया से मतलब कि अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, बौद्ध धर्म की वह शाखा में मतलब कि किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो वह है हीनयान। चलिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में। चलिए, अगला है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास ने। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। चिश्ती परंपरा के संस्थापक थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अगला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 और वेदांगों की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से शामिल है? तो ये ऋग्वेद में ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा है तो वह है यजुर्वेद। अस्तो मां सदगमय सुक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। ठीक है, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है जिसकी संख्या 6 है। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन है? रामायण। और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। चलिए, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो वो प्राकृत थी। ठीक है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप यानी कि बातचीत का वर्णन किया गया है? तो मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। अगला क्या है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निकासी ईसाई हैं? तो नागालैंड। ठीक है, सॉरी निकासी नहीं, निवासी, माफ़ कीजिएगा। अगला, शिकागो में संपन्न 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद ने चलाया था।
ईसा मसीह का जन्म स्थल है बैथलेहम। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन थे? तो सिकंदर लोदी। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली थे। ठीक है। अगला कौन है? अगला प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वह है जैन। यहाँ महिला नहीं, ये किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, यहाँ महिला टाइप है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला टॉपिक है भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। ठीक है, चलिए भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल द्वारा। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कपिल द्वारा किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? जैमिनी को। शून्यवाद के माना नहीं जाता है, जैमिनी ही है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। ये जो जितने भी वाद हैं, ठीक है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ठीक है, ये सभी को मतलब कि बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ये सवाल ना बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं। चलिए अगला है अद्वैतवाद के क्या है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। चलिए अगला है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। चलिए अगला है महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम के संबंध न्याय दर्शन से है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। भारत के प्रमुख पर्व त्योहार और मेले टॉपिक है। चलिए कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? बिहार झारखंड। ठीक है, कर्मा पर्व होती है ना, आपके तीज के बाद होती है कर्मा, उसके बाद होती है जितिया, तो वही कर्मा पर्व जो है वो बिहार झारखंड के लिए लोकप्रिय है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु। हालांकि ओणम और पोंगल दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, तो ओणम को ओके से याद कीजिएगा, ओ से ओणम, के से केरल, और पोंगल पी से पोंगल और टी से तमिलनाडु, तो पीटी। ठीक है, ओके और पीटी। ठीक है, ओ से ओणम केरल के लिए, पोंगल तमिलनाडु के लिए। चलिए ओके और पीटी। अगला क्या है? भोगाली बिहू। तो बिहू जितने भी पर्व में बिहू लग जाए, जितने भी पर्व में बिहू लग जाए तो वो सभी के सभी असम से। रंगोली बिहू असम से। चलिए अगला प्रश्न है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो पंजाब में। ठीक है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, रथ यात्रा उत्सव जो है ना पुरी में, उड़ीसा के पुरी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? तो विजय तिलक। ठीक है, विजय तिलक। अगला है गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीद दिवस है। ठीक है, ईसा मसीह के शहीद दिवस के अवसर पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नवरोज किन लोगों के लिए नव वर्ष है? तो ये पारसियों का है। और नवरोज की शुरुआत, नवरोज पर्व मनाने की शुरुआत किसने किया था? तो ये दिल्ली सल्तनत के राजा थे वो बलबन। ठीक है, बलबन ने किया था नवरोज मनाने के लिए। चलिए अगला क्या है? चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, चपचारकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो फरीदाबाद में। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। ठीक है, और बिहार में जो सोनपुर मेला लगता है वो किसके लिए है प्रसिद्ध? तो यहाँ पर गाय और भैंसों को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, बेच खरीद किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से
पुष्कर मेला ऊँटों का व्यापार है, उस तरह से गाय भैंसों का व्यापार क्या है आपका सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है, मोटिवेट करती है, ताकि और भी वीडियो और भी जानकारी आपको हम दे सके वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है वो लाइक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।